Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. So dear students, welcome to 9th class mathematics. तो dear students, हम कर रहे हैं थ्योरम्स. ठीक है, 2 थ्योरम्स कर चुके हैं, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. थर्ड थ्योरम पे आज हम चले गए हैं, चैप्टर नंबर 12. तो देखें थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है जी. थ्योरम नंबर 3 है हमारा चैप्टर 12. तो थर्ड थ्योरम है जी, the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल की साइड्स पर, राइट बाइसेक्टर, और ये प्रूफ करना है कि दे आर कनकरेंट. तो सबसे पहले तो ये कनकरेंट है ना, इसका मतलब समझेंगे कि व्हाट इज मिंट बाय कनकरेंट. तो ये रफ वर्क हो गया, पहले कनकरेंट समझाता हूं. कनकरेंट तो डियर स्टूडेंट इस तरह से है कि 3 या मोर देन 3 लाइंस, एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है. 4 लाइंस ड्रॉ की हैं. 3 या मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो फिर द लाइंस आर कॉल्ड कनकरेंट. तो फिर लाइंस को क्या कहते हैं? कनकरेंट. तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, 3 are more than 3 lines are said to be concurrent if they all passes through the same point. देखें भी 3 या मोर देन 3 लाइन, कम से कम की शर्त है 3, ज़्यादा हो सकती हैं 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन. 3 या मोर देन 3 लाइन्स, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से गुजरे. 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरती हों, तो फिर उन लाइन्स को कहते हैं कनकरेंट. फिर उन लाइन्स को क्या कहेंगे? कनकरेंट. और ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी. तो पहले ये बात आप जहन में बिठाएंगे कि कनकरेंट का मतलब क्या होता है. तो कनकरेंट मीन 3 या मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो फिर द लाइंस आर कॉल्ड कनकरेंट. तो लाइंस को फिर हम क्या बोलेंगे? कनकरेंट बोलेंगे. तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कनकरेंट का मतलब क्या है, कि 3 से ज़्यादा लाइंस, 3 या मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से गुजरे, तो उन्हें फिर कनकरेंट बोलते हैं कि लाइंस आर कॉल्ड कनकरेंट. अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट. तो इसको भी मैं थोड़ा सा पहले आइडिया आपको दे दूं. से हम कहते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है. अब इसकी तीनों साइडों पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. ABC इज अ ट्राइंगल, तीनों साइडों पे राइट बाइसेक्टर. से इस पे करते हैं ड्रॉ, ये हो गया राइट बाइसेक्टर, मिड पॉइंट से गुजरे परपेंडिकुलर हो. इस पे करें ड्रॉ, ये हो गया राइट बाइसेक्टर, मिड पॉइंट से गुजरे परपेंडिकुलर हो. AB पे करें ड्रॉ, ये राइट बाइसेक्टर. जो ब्लू लाइंस हैं ये राइट बाइसेक्टर हैं. ब्लू लाइंस क्या हैं? राइट बाइसेक्टर्स. AB साइड है, AB का राइट बाइसेक्टर, BC साइड है, उस पे राइट बाइसेक्टर, CA साइड है, उस पे राइट बाइसेक्टर. तो हमने प्रूव करना है कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की 3 साइडें हैं ना, AB, BC, CA, तीनों साइडों पे जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कनकरेंट हैं. वो तीनों एक पॉइंट से गुजरते हैं, तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होंगे. ये हमने प्रूव करना है, उसे हम बोलते हैं कनकरेंट. तो हमने ये प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर्स आर कनकरेंट. तो अब हम करते हैं थ्योरम स्टार्ट. पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, थ्योरम की स्टेटमेंट समझा दी कि हम क्या करने जा रहे हैं. तो हमारा थ्योरम है स्टेटमेंट, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट. तो डियर स्टूडेंट, गिवन में हमने सिर्फ एक ट्राइंगल बनानी है. गिवन में ओनली एक ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये देखें मैं एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं.
तो इट इज गिवन अ ट्राइंगल ABC। तो हमने एक ट्राइंगल बना ली ABC और हमने प्रूव करना है। अब गिवन में हमारे पास क्या होगी, ट्राइंगल ABC। हमने एक ट्राइंगल बनाई है, ये ट्राइंगल की सिंबल होती है ABC। ये गिवन है कि हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC। किस तरह की भी ट्राइंगल बना सकते हैं। अब प्रूफ क्या करना है कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट। इसी स्टेटमेंट को लिखने लगा हूं। हमने ये प्रूफ करना है, दी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। कौन सी साइडें हैं जी, नाम दे दें, AB, BC एंड CA। AB एक साइड है, BC एक साइड है और CA। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स AB, BC एंड CA आर कनकरेंट। क्या प्रूव करना है, कनकरेंट। ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होंगे। ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजरेंगे। प्रूव करना है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स AB, BC एंड CA आर कनकरेंट। तो अब देखें मेथड ऐसे होता है डियर स्टूडेंट कि हम, ये डिफरेंट टेक्निक है। जो लास्ट 2 थ्योरम से वहाँ तो ट्राइंगल्स बन रही थी, उन्हें कांगुरेंट प्रूव कर रहे थे, लेकिन आज डिफरेंट थ्योरम है। आज यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स नहीं बनेंगी और उसे हम कांगुरेंसी ऑफ ट्राइंगल उस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आज डिफरेंट मेथड है। इसमें ऐसे होता है, राइट बाइसेक्टर बनेंगे 3, ट्राइंगल है 3 साइडें, 3 राइट बाइसेक्टर होंगे। तो मेथड ऐसे होता है, हम 2 राइट बाइसेक्टर खुद से ड्रॉ कर लेंगे। 2 राइट बाइसेक्टर, 2 साइडों पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और वो एक पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है, उसको O नेम दे देंगे। और थर्ड साइड का जो राइट बाइसेक्टर है वो हम प्रूव करेंगे कि वो भी उसी पॉइंट O से गुजरेगा। जब वो तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरेंगे तो फिर वो कनकरेंट हो जाएंगे। देखिए 2 राइट बाइसेक्टर खुद से ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, 2 राइट बाइसेक्टर खुद से ड्रॉ करेंगे और वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। 2 राइट बाइसेक्टर खुद से ड्रॉ कर लेंगे, वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। और थर्ड राइट बाइसेक्टर जो होगा, थर्ड साइड का जो राइट बाइसेक्टर है, उसे प्रूव करेंगे कि उसी पॉइंट O से पास होगा और फिर हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा और तीनों राइट बाइसेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कनकरेंट। देखिए हम इसको कैसे लेके चलते हैं। देखिए 2 साइडों पे, पहले मैं कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर लिखेंगे। 2 साइडों पे हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं AB और BC पे कर रहा हूँ राइट बाइसेक्टर। पहले तो अंदाजे से ना मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये आ गया जी मिड पॉइंट AB का, और ये मिड पॉइंट हमने अंदाजे से लगाया है और ये हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। AB का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर ऐसे BC का भी मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, BC का भी मिड पॉइंट ले लें कि BC साइड की जो लेंथ है उसको हम हाफ करके, ठीक है, उसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। चले अंदाज़ा ही लगा लेते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा BC का। तो ये हम दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। और दोनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसका हम नाम क्या रख देंगे, O। उसका पॉइंट रख देंगे, नाम रख देंगे उसका O। ये हमने 2 साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। एक साइड AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, AB, ये साइड AB, ये उसका राइट बाइसेक्टर। अंदाजे से ड्रॉ किए जाते हैं, यहाँ मेजरमेंट्स नहीं की जाती। AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया,
और नीचे साइड BC थी, ये उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो दो साइडों के हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। तो इसको अब लिखेंगे, ड्रॉ दी, हाँ जी बताएं कौन से किए हैं, ड्रॉ दी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स AB पे ड्रॉ किया है और BC पे, विच मीट एट पॉइंट O। और कहाँ पे मिलते हैं वो, पॉइंट O पे मिलते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, O। फिर आपने O को A से ज्वाइन करें, O को B से ज्वाइन करें, O को C से ज्वाइन करें, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। O को A से ज्वाइन करें, O को B से ज्वाइन करें, O को C से ज्वाइन करें। हमने O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, O को C से ज्वाइन किया। ज्वाइन O टू A, B एंड C। O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, O को C से ज्वाइन किया। तो यहां तक हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स अब प्रूफ की तरफ आते हैं। देखिए 4 नंबर हमारे यहाँ तक हो जाते हैं, 1 नंबर गिवन का, एक प्रूफ का, एक कंस्ट्रक्शन का, एक फिगर का। फिगर में जो पॉइंट्स हैं सही सही लिखने हैं और वही यहाँ पे उसी तरह से आ रहे हैं, उसी तरतीब से। तो अब हम आ रहे हैं प्रूफ की तरफ। तो गिवन में तो ओनली ट्राइंगल थी ABC, प्रूफ करना था राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स AB, BC एंड CA आर कनकरेंट। प्रूफ करना है कि राइट बाइसेक्टर्स कनकरेंट होते हैं, एक पॉइंट से गुजरते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने 2 साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, 2 साइडों के विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। एक दूसरे को पॉइंट O पे वो मिल रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रूफ ये करना है जो थर्ड साइड है AC, कि अगर हम AC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें ना, वो भी पॉइंट O से ही गुजरेगा। ये हमने प्रूफ करना है। जब तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजरेंगे तो फिर दे आर कनकरेंट, फिर वो क्या हो जाएंगे, कनकरेंट। तो यहां तक हम कर चुके हैं, प्रूफ की तरफ आते हैं। अब जब तवज्जो से बात समझेंगे, पहला थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, एनी पॉइंट on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। वो थ्योरम अब यहां पे अप्लाई करना है। तो देखें इधर, AB लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट, ये जो ब्लू लाइन है ये राइट बाइसेक्टर, AB का राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या है, पॉइंट O। राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या है, पॉइंट O। और जो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर होता है, एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट। तो अब ये AB लाइन सेगमेंट, ये राइट बाइसेक्टर, पॉइंट O राइट बाइसेक्टर पर है, तो पॉइंट O का डिस्टेंस A से और B से बराबर होगा, क्योंकि A और B एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। पहला थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे, राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो वो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इस तरह फिर O का A से और O का B तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल हुआ। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, इसे नंबर दे दें 1 और इसकी रीजन लिख देंगे, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑफ अ लाइन सेगमेंट is equidistant from its end points। ये भी पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी पूरी। पहला थ्योरम के मुताबिक हमने लिखा कि O पॉइंट जो था राइट बाइसेक्टर पर था, तो राइट बाइसेक्टर में जो पॉइंट होता है उसका फिर एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। सिमिलरली अब आप फिर देखें,
BC लाइन सेगमेंट, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल लाइन सेगमेंट है BC, और BC पे ये लाइन राइट बाइसेक्टर है। ये लाइन क्या है? राइट बाइसेक्टर। ये राइट बाइसेक्टर है। और पॉइंट O जो है BC के भी राइट बाइसेक्टर पर है। पॉइंट O BC के भी राइट बाइसेक्टर पर है। और जो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर होता है उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। तो पॉइंट O का डिस्टेंस B से और C से भी क्या होगा? इक्वल। तो यहां पे भी वही कहानी आएगी कि इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहां फिर लिखेंगे OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, इसे नंबर दे देंगे 2। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखते, यहाँ कर देते हैं एज इन 1, कि जो रीज़न हमने 1 में लिखी थी वही रीज़न किसकी है? 2 की। अब देखें इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अभी हम कह रहे हैं OA जो है OB के कॉन्ग्रुएंट है, OB OC के कॉन्ग्रुएंट है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करें, ठीक है, तो इन दोनों से नतीजा क्या निकलेगा? दोनों को कंबाइन कर दें, OA OB के इक्वल, OB OC के इक्वल, तो ये होगा OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। तो दोनों को यकजा किया, इकट्ठा करके कंक्लूजन निकाला फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया कि भाई OA और OC ये भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहां तक हम आगे से नंबर 3 दे देते हैं। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा अब थ्योरम नंबर 2 अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में किया था। वो क्या थ्योरम था जी? उसमें था कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो किस पे होता है? राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। कल जो थ्योरम लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 2 अप्लाई करेंगे। अब देखें कैसे। हमने अभी प्रूव किया है O पॉइंट ये वाला है, दिस इज O। हमने अभी बताया ये OA और OC क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमने कहा O पॉइंट है, कोई पॉइंट है O का डिस्टेंस A तक और O का डिस्टेंस C तक। पॉइंट O का डिस्टेंस A से और C से बराबर है। अब AC लाइन सेगमेंट है, AC लाइन सेगमेंट है, A और C एंड पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट O का A से और C से डिस्टेंस इक्वल है, तो फिर पॉइंट O जो होगा AC के राइट बाइसेक्टर पर होगा। पॉइंट O AC के राइट बाइसेक्टर पर होगा। थ्योरम नंबर 2 यहां पे हम यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर पॉइंट O is on the right bisector of AC या CA। से नंबर दे दें 4। भाई ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट O जो है, बिकॉज O इज इक्वी डिस्टेंट, इसका फासला बराबर था O का फ्रॉम A एंड C। O पॉइंट का फासला, O पॉइंट का A से और C से डिस्टेंस बराबर था। तो किसी भी पॉइंट का जब एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस इक्वल होगा तो वो पॉइंट जो होगा वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। थ्योरम नंबर 2 की वजह से हमने ऐसे लिखा, थ्योरम नंबर 2 की वजह से हमने बात लिखी। लेकिन हमें पता है कंस्ट्रक्शन में देखें, बट पॉइंट O इज ऑन दी, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि पॉइंट O जो है is on the right bisectors of AB and BC। ये बात हमें पहले से पता है, आप कंस्ट्रक्शन देख लें, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट O is on the right bisector of AB and BC। पॉइंट O जो है
ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है, पॉइंट ओ बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है, और अभी अभी प्रूव किया है पॉइंट ओ सी ए के भी राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ी हुई थी, कंस्ट्रक्शन को हमने दोबारा लिखा। तो अब देखें 4 और 5 को इकट्ठा कर लें। 4 और 5 नंबर जो हमने दिया है, हमने क्या कहा है, पॉइंट ओ ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है, पॉइंट ओ बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है, और यहां क्या कह रहे हैं, पॉइंट ओ ए सी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो भाई पॉइंट ओ तमाम राइट बाइसेक्टर्स पर मौजूद है। पॉइंट ओ से तीनों राइट बाइसेक्टर्स गुजरते हैं, पास करते हैं, तो हेंस, तो थ्योरम कंप्लीट हो गया। हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए आर कनकरेंट। तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कनकरेंट हैं एट पॉइंट ओ। ये 4 और 5 से, फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि पॉइंट ओ जो है राइट बाइसेक्टर जो थे, हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों साइडों के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं आर कनकरेंट एट पॉइंट आई। तो ये बात प्रूव हो गई कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी आर कनकरेंट एट पॉइंट ओ, और इससे थ्योरम कंप्लीट हो गया। यही बात तो हमने करनी थी प्रूव कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी आर कनकरेंट, ठीक है। और यही बात हमने 4 और 5 को जब इकट्ठा किया तो उससे हमें पता चल गया कि पॉइंट ओ जो है ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है, पॉइंट ओ बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है, और हमने प्रूव किया पॉइंट ओ ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पर होगा। और जब पॉइंट ओ तीनों राइट बाइसेक्टर्स पर मौजूद है तो मतलब क्या हुआ, पॉइंट ओ से तीनों राइट बाइसेक्टर्स पास होते हैं, तो पॉइंट ओ पे तीनों राइट बाइसेक्टर्स कनकरेंट हैं। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कनकरेंट, और ये बात हमारी प्रूव हो गई। इस तरह ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।